अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर में आप लोग सारे ही प्रमोट कर दिए गए हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन अब सेकंड ईयर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर के जो मार्क्स होंगे वही मार्क्स आपके फ़र्स्ट ईयर के भी ऐड होने हैं। मतलब सेकंड ईयर में जो मार्क्स लेंगे आप समझ लें उसी को डबल करना है, ठीक है। तो इसलिए अब ज़्यादा केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर 1। लेकिन उससे पहले मैं आपको बुक का इंट्रोडक्शन बता दूं कि बुक में कितने चैप्टर्स हैं और किस तरह हमने इसको स्टडी करना है। तो जो बुक का नाम है वो है, टाइटल जो है बुक का वो है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि टाइटल से ही पता चलता है कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या हमने सीखना है। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। कैलकुलस के टोटल 3 चैप्टर हैं, ठीक है। कितने चैप्टर हैं टोटल कैलकुलस के? हमारे पास 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, अब इनका मैं नाम भी लिख देता हूँ, एंड चैप्टर 3। जो चैप्टर 1 है वो है आपका जी लिमिट, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। और जो चैप्टर 2 है वो है जी डिफरेंशिएशन। और नंबर चैप्टर जो 3 है उसका टाइटल है जी इंटीग्रेशन। तो ये जो 3 टॉपिक है हमारे पास, फंक्शन, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये हमने पहले 3 चैप्टर में पढ़ने हैं और इन्हीं को हम कहते हैं कैलकुलस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये आप जब यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आप जब यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे तो वहाँ आपको ये कैलकुलस बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इधर आप डिटेल से इसको सीख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एफएससी में भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, प्लस यूनिवर्सिटी में भी जाके आपको बड़ा ये हेल्पफुल रहेगा। अब ये जो आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, इसके बाकी चैप्टर जो हैं वो इसके हैं, तो मैं इधर लिख देता हूँ। उसमें से जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 5, 6 एंड 7, तो टोटल आपके पास बुक में है 7 चैप्टर। तो इन 7 चैप्टर में से 3 चैप्टर कैलकुलस के हैं, ये वाले, और बाकी जो 4 चैप्टर हैं वो ज्योमेट्री के हैं। तो जो चैप्टर 4 का जो नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। और जो चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 6 है हमारा कॉनिक सेक्शन, और चैप्टर 7 वेक्टर्स। तो इस तरह बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कैलकुलस और ज्योमेट्री में। हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस में जो आज हम अभी डिस्कस करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 का जो टाइटल है वो है जी फंक्शन एंड लिमिट्स। लेकिन फंक्शन एंड लिमिट्स चैप्टर में 3 एक्चुअली टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फंक्शंस हैं, लिमिट्स हैं एंड कॉन्टिन्यूटी है। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन की डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है, बल्कि पेपर में आती भी होती है अक्सर कि डिफाइन फंक्शन। तो एक तो प्रॉपर डेफिनेशन आपको प्रॉपर वर्डिंग में लिखनी है। अगर उसमें आप कुछ भी थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेशन, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। फंक्शन एफ, फंक्शन को हम हमेशा एफ से डिनोट करते हैं। A function f is a rule
और कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू सेट्स। बुक में अगर आप जब आपके बुक तो होगी तो आप उसमें फर्स्ट पेज पे ही देखें क्योंकि ये डेफिनेशन लिखी हुई है। रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट in the first set corresponds to one and only one element in the second set। ठीक है, a function f is a rule or corresponding relating two sets in such a way that each element in the first set corresponding to one and only one element in the second set। तो एक्चुअली सेट के अंदर कितने हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। मतलब मैं इधर थोड़ा सा कलर चेंज करके रेड में कर देता हूँ ताकि वो विजिबल हो। फंक्शन को हमने f से डिनोट किया हुआ है। सपोज वो 2 जो सेट हैं वो a और b लिख देते हैं इस तरह। तो इसको रीड कैसे करेंगे? फंक्शन f फ्रॉम a टू b। तो ये a और b 2 सेट हैं जो इधर बताया गया, ये 2 सेट्स। तो ये हैं a और b 2 सेट्स। अब लिखा हुआ दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कोरस्पॉन्डिंग टू वन एंड ओनली। इसका हर एलिमेंट इसके एक एलिमेंट को सिर्फ ओनली एक यूनिक इमेज को ही कोरस्पॉन्ड करेगा। तो इसको मैं वो सेट में मैट्रिक में भी जिस तरह आपने पढ़ा था उस तरह का ही शेप्स बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेट है जी आपके पास A और इसको हम सेट कह देते हैं B। दिस वन इज़ A एंड B। इसमें सेट है कुछ और सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज हम कर देते हैं 1 2 3, सपोज 3 ले लेते हैं। और इधर A B C एंड D 4 भी 5 जितने आपको, ठीक है, कोरस्पोंडेंस बनाते हैं। सपोज अब एक फंक्शन आपने इधर से A से B हमने ये फंक्शन बनाना है। A से B हम क्या बनाने लगे हैं? फंक्शन। तो फंक्शन के लिए होगा क्या? सपोज 1 एलिमेंट मैप कोरस्पॉन्ड कर रहा है आपका C के साथ, इसी तरह 2 भी किसी के साथ कोरस्पॉन्ड कर रहा है D के साथ, और 3 किसी के साथ कोरस्पॉन्ड कर रहा है B के साथ। ठीक है, थोड़ा सा ये 3 कोरस्पॉन्ड कर रहा है B के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है कि 1 C के साथ करे, 2 भी C के साथ कर रहे हैं, 3 भी C के साथ कर जाए, तो पॉसिबल है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन है कि नहीं। सेट A है, सेट B है, क्या है जी? इन दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, इस सेट A का हर एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ मिस होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना आपने, यहाँ से कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। फिर क्या है जी? फर्स्ट सेट कोरस्पॉन्डिंग टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट। यहाँ से देखिए कितने एलिमेंट को मैप कर रहा है? 1 किसके ऊपर जा रहा है? एक सिंगल C पे जा रहा है ना, ये कहीं 2 को तो मैप नहीं कर रहा। अगर ये 1 से C और 1 को A के साथ भी मैप करवा दे तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये 1 सिर्फ A को ही कर रहा है, 2 भी सिर्फ A को कर रहा है, 3 भी सिर्फ एक एलिमेंट को ही कर रहा है। सारे चाहे एक ही कर दे, कोई मसला नहीं, लेकिन ये एक एलिमेंट 2 पे नहीं जाना चाहिए। जब एक एलिमेंट 2 पे जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये वाला क्या है हमारे पास? एक्चुअली फंक्शन है, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये हमारा फंक्शन है। अब मैं एक और बनाता हूँ जो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये सेट, उसकी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उसमें से कोशिश करता हूँ इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एलिमेंट्स कुछ लिख लेते हैं 1 2 3, इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं A B C D भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, फंक्शन हमने A to B, ये हम फंक्शन बना रहे हैं। F, दिस वन इज़ सेट A, दिस वन इज़ B। एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ऊपर A B यूज़ किया हो तो आप एक्स वाई कर लें। ये सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं। अब ये जो सेट एक्स है, अब मैपिंग करते हैं इनकी। सपोज आपने 1 को किसको मैप करवाना है? 1 को मैंने कहा था जी A को मैप करवा दिया, 2 को भी A के साथ ही मैप करवा दिया।
अगर सिर्फ इसी स्टेज पे रहे, अब देखें 1 भी ए को मैप कर रहा है, 2 भी ए का, अब इसी कंडीशन में क्या बताएं, ये फंक्शन है नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट जो है ये देखें ना, ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, क्या फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है? नहीं, एक एलिमेंट मिस हो रहा है, हमें इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब सपोज इसको यूज़ करके इसको भी हम बी के साथ अटैच कर देते हैं। ये 1 ए के साथ है, 2 ए के, इसको बी के साथ कर दिया, सी के साथ भी कर सकते हैं। अब बताएं ये फंक्शन है, क्योंकि ए का तो हर एक्स, ये जो सेट एक्स है इसका सारे एलिमेंट यूज़ हो चुके हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई है। सेकंड में यूनिक मिल रहा है, जी यूनिक है, तो इस वक्त ये फंक्शन है। अगर मैं ऐसा करूँ, इस 3 को बी के साथ गया, इस 3 को मैं ये येलो के साथ कर देता हूँ, ये अगर सपोज सी के साथ भी अटैच कर दिया जाए, अब देखें 3 बी के साथ जा रहा है और 3 के 2 इमेज बन गए हैं। तो जब इस सेट एक्स के जो फर्स्ट सेट है उसके अगर नेक्स्ट सेट के साथ 2 इमेज बनाए, 2 के साथ कोरस्पॉन्डेंस बन जाए, तो वो क्या रहेगा, वो सेट नहीं रहेगा। तो इसको हम कर देते हैं, इस वक्त ये सेट नहीं है, क्रॉस हो गया, ठीक है। ये वाला सेट है, ये रीज़न क्या है सेट, ये येलो लाइन देखिए 3 बी के साथ भी मैप कर रहा है और सी के साथ भी मैप कर रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 फंक्शन सेट ए है और सेट बी है, इनके स्पेशल नेम्स हैं, ये डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन मैं इनके नाम बता देता हूँ आपको। ये जो फर्स्ट अगर तो फंक्शन है, तो जो वाला फर्स्ट वाला सेट होगा उसको मैं रेड में लिख देता हूँ। मतलब सपोज ये वाला सेट है, इसको हम सेट को कहेंगे डोमेन, ठीक है। और अगर सेट आपका सारा का सारा यूज़ हो रहा है, अगर सेट आपका सारा का सारा यूज़ हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रेंज, ठीक है। ये डोमेन और रेंज क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।